मुस्लिम समाज पर हो रहे हमले के विरोध में एएमयू छात्रों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हरियाणा हिंसा को लेकर छात्रों द्वारा डक पॉइंट से लेकर बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और एएमयू प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली को ज्ञापन भी दिया गया। वहीं इस दौरान प्रॉक्टर टीम व पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट रही। वहीं प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि हरियाणा हिंसा के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। छात्रों ने कहा कि हरियाणा में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और मुस्लिमों पर अत्याचार करने वालों पर तुरंत कार्यवाही की जाए। वहीं छात्रों द्वारा महाराष्ट्र में ट्रेन में मारे गए लोगों के आरोपी को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी करी गई है। प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मुसलमानों पर हो रहे हमले की कठोर निंदा करी और कहा कि देश में अमन बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहल करनी चाहिए और सभी समुदाय की तरह मुसलमानों की जान माल सुरक्षा की बात होनी चाहिए। ट्रेन में ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। ट्रेन में हत्या करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए और सोनू मानेसर को जेल में बंद कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा जो है पहल करी है, हमेशा एहतजाज किया है। और अपनी बात में मैं एक छोटा सा उदाहरण ये दूंगा कि जो हमारे देश में स्थित इंडिया गेट है, उस पर जो 55,000 तकरीबन शहीद हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, उसमें से 35,000 लोगों के नाम जो है वो मुसलमानों के। तो इससे बड़ा सबूत इस देश के लिए, इस देश की सरकार के लिए, केंद्र में बैठे मंत्रियों के लिए नहीं हो सकता जो मुसलमान अपनी देशभक्ति का दे दें। जो भी चीज़ें हो रही हैं सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए हो रही हैं। मेरा नज़रिया ये है, सब लोग भी ये कह रहे हैं, 2024 का जो इलेक्शन नज़दीक आ रहा है उसको लेके हैरत की बात यह है कि ये इस हद तक गिर गए हैं कि इन्होंने 3 दाढ़ी वाले लोगों को ट्रेन में पुलिस वालों के हाथों ही मौत के घाट उतरवा दिया, साथ में उसको बचवाने के लिए उसके साथी को मरवा दिया। मस्जिदें शहीद हो रही हैं, दुकानें लुट रही हैं, दंगों के आड़ में लूटें हो रही हैं, उनके खुद के लोग वहाँ पे बयान दे रहे हैं, मीडिया बिक चुकी है। ये देश का अंत नहीं है इस सरकार के दौर में तो और क्या है। साफ तौर पे 19 साल के एक मासूम मौलाना साहब जिनका नाम साद था, बिहार स्टेट से गुड़गांव आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए। वो हमारी नज़र में और हर हिंदुस्तान के शहरी की नज़र में मासूम है, क्योंकि वो इमाम हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, उनका कोई कसूर नहीं। हिंदू युवा वाहिनी, RSS, बीजेपी के लोग वहाँ जाकर जुल्म ज़्यादती करते हैं। शर्म नहीं आई? सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को देना चाहता हूँ और इस उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को देना चाहता हूँ कि उनकी तकरीर जो इस हिंदुस्तान में लगातार जारी हैं, जुल्म ज़्यादती के ऊपर लेके, इस हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेके, खून खराबे को लेकर, मेरा ये सवाल है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, क्या उनको ये इस तरीके की तकरीर जिससे हिंदुस्तान टूट रहा है, लोगों के दिलों में दरार आ रही है, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जानों के टूटे पड़ रहे हैं, क्या आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा आपसे और ख़ास तौर पे मीडिया वालों से भी ये सवाल है कि नेशनल मुद्दे जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम जो इंसानियत खतरे में है, उस चीज़ को लेकर कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर दंगा होता है तो ये नेशनल मीडिया नेशनल चैनलों पे क्यों नहीं चलाती है? पिछले 2 दिन के अंदर कोई भी नेशनल मीडिया पे इन मुद्दों को नहीं चलाया जा रहा है। उसकी वजह इस हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा देना है। उन मीडिया वालों के सामने खून खराबे की कोई हैसियत नहीं, उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं। इस हिंदुस्तान के मुसलमान, इस हिंदुस्तान के हिंदुओं और हिंदुस्तान के हिंदू के भाईचारा, इन सब के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं साफ तौर पे हमारा सिर्फ एक ही जिन पे हम यकीन रखते हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको मद्देनज़र करें और आप साथ के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए कुछ ऐसे संविधान निकालें कि जिससे आने वाले वक्त में उनका परिवार इस तकलीफ से निकल के आए। आज का जो मसला है ये बड़ा ही संजीदा मसला है। आज हम लोग यहाँ ना होते बल्कि लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं बैठे हुए नज़र आते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PhD का जब से डेट आया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र और यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं
वो तकरीबन जहाँ तक देखा जाता है एक तादाद है जो रिसर्च का ख्वाब रखती है, तो वो अपना लाइब्रेरी में बैठकर अपना वक्त पढ़ाई में लगाती है। लेकिन पिछले 2 रोज़ से जो हिंदुस्तान के अंदर माहौल बिगड़ा नज़र आया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट और यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं उन्हें एक फ़िक्र सताने लगी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमेशा से एक रिवाज रहा है, यहाँ की परंपरा रही है, यहाँ का तहजीब रही है, यहाँ का ट्रेडिशन रहा है, या ये कह लें बाबाए कौम सर सैयद अली रहमा, जो उन्हें एक फ़िक्र थी कौम की, जो उन्हें एक फ़िक्र थी हिंदुस्तान की, जो उन्हें एक सोच थी पूरे मुल्क की, अमन शांति भाईचारा आपस में मोहब्बत, ये सारी चीज़ें जो थीं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पैदा की गई और हिंदुस्तान तक फैलाई गई। लेकिन आज जब देखा जाता है पिछले 2 रोज़ से, पहला वाक़या हमारे सामने वो पेश आता है कि आरपीएफ का एक जवान, कहा जाता है कि उसको दिमाग से कहीं ना कहीं वो पैदल हो चुका था, या ये कह लें कि वो दिमाग से पागल हो चुका था। उसने बिना वजह, बिना किसी बात के, बिना किसी झिकझिक के उसने 3 शख्स को गोली मार दी गई। वजह आखिर तर्क निकल के आया कि क्यों मारी गोली, तो वजह बताई गई कि उनके चेहरे पे दाढ़ी थी, माशाल्लाह उनका नूरानी चेहरा था, उसकी बंदूक से गोली निकल गई, वो सीना चीर गई, वो तीनों शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए, वो पागल था, मगर पागल को एक समझ आई, मारने के बाद अपने साथी को मार दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो पागल था। आखिरकार उसे क्या मिला? न सजा, न कानून, न कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रख दी, संविधान को तार तार कर दिया। हिंदुस्तान आज इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कि इंसान की जान की कीमत एक जानवर से बदतर हो चुकी है। अरे अब तक हम समझ में आता था कि गांव माता की रक्षा हो रही है, गांव के लिए एक सुरक्षा घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखा गया गाय भी रोडों पर फिर रही है बेचारी, उनका भी न चारे का ख्याल रखने वाला कोई है, न उनका ख्याल रखने वाला कोई है। तो वही हाल इंसान का हो गया आज। और खास तौर से अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम कौम के समाज, मुस्लिम कौम के लिए उनके नौजवानों को जिस तरह से टारगेट करके मारा जा रहा है, सफर में मारा जा रहा है, चौराहे पे मारा जा रहा है, रोड पे खड़े होकर मारा जा रहा है, सिर्फ फकत इस बात पे कि उनका नूरानी चेहरा है, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, और उनके घर वालों का अगर बयान सुनेंगे तो यकीनन किसी भी मुल्क, हिंदुस्तान के मुल्क में रहने वाले किसी भी नागरिक का सीना घर से चौड़ा हो जाएगा। उनके घर वालों ने फकर से बात कही कि इंतकाल हो गया, शहीद हो गया, फक्र है, बिना वजह मारा गया, शहीद का दर्जा दे दिया गया। अल्लाह का शुक्र है, चलो तुम मारो, इंतहा करो जुल्म की। उसके अगले दिन मैं आ रहा हूं बात पे, सबर रखें, आज बोलने दें मुझे। आज अगले दिन देखा गया कि मेवात नू के अंदर एक मोनू मानेसर, जो अपने आप को एक बाहुबली बीजेपी का रक्षक बताता है, या ये कह लूं बजरंग आरएसएस का रक्षक बताता है अपने आप को, वो एक वीडियो डालता है, चुनौती देता है, और मेवातियों और मेवात से और मेवात के आसपास गांव से ये कहकर अनाउंसमेंट करता है कि आ रहा हूं, इंतजाम कर लें, अपने आप को जीजा बताता है। वो मेवातियों को साला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, जवाब मिला। आज क्या हालत है? मेवातियों ने जिस हिसाब से उन्हें उकसाया, मेवातियों को उकसाने का नतीजा मिला, रोडों पे आगजनी हुई। आगजनी करने के बाद कई जानों के सौदे हुए, चाहे वो हिंदू मरा या मुस्लिम मरा, या ये कहूं कि मस्जिद के इमाम मरे, जान तो इंसान की गई ना। भड़काने वाला कौन, दंगे कराने वाला कौन? सवाल आखिर ये है। मोनू मासन ने वीडियो डालकर सबको चेतावनी दी, उकसाया एक आम पब्लिक को, जो रोजगार में अपने बिजी थे, जो खेतों में बिजी थे, अपने जो मजदूरी में बिजी थे, आज उन्हें इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया मेवात के अंदर उन आम पब्लिक को कि वो आज आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। और बाद में जब सर्वे किया गया, आप भी की मीडिया जब जाती है मेवात के अंदर, नू के अंदर, आसपास के गांव में सर्वे करती है और नॉन मुस्लिमों से ये पूछती है कि आपको कभी सताया गया, तो हिंदुओं ने ये कहा कि ना कभी सताया गया, ना कभी तड़पाया गया, ना कभी किसी तरह की तकलीफ दी गई, बल्कि मेरी तकलीफ में वो हमेशा साथ खड़ा नजर आया, जिसे कहते हैं मुस्लिम कौम। हम मुसलमान, हिंदुस्तान की वो इतिहास और वो तारीख है कि अगर हम ना हो तो हिंदुस्तान के अंदर
बहुत सी खूबसूरती मिट जाए। अगर हम ना हो तो कलम की ताकत दिखाने वाले शख्सियतों का नाम मिट जाए। अगर हम ना हो तो इंडिया गेट पे छपे नाम सारे खत्म हो जाएं। मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस ऐतिहासिक गेट पे खड़े होने का मकसद, बातचीत करने का मकसद, आज यहाँ पूरे हुजूम का आने के साथ का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी सियासी मजलिस में ना फंस के, ना किसी सियासी शिकंजे में आकर हम नौजवान या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले आम पब्लिक किसी भी चीज को करने से पहले 100 बार उसकी जांच पड़ताल कर लें। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आज एक मेमोरेंडम दिया गया है। इसमें इनके द्वारा जो हरियाणा के नून और गुरुग्राम में अभी विगत दिनों में जो घटनाएं हुई हैं और महाराष्ट्र की घटना का उल्लेख करते हुए इनके द्वारा उस पर कार्रवाई की तथा कंपनसेशन की मांग के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन है। ज्ञापन यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की चाहिए।